हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ टेपिटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड और नीट में आना ही आना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेपिटम। आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ द टेपिटम। तो दे नरिश द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप देख ही रहे हो कि ये जैसे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे टेपिटम की लेयर है और ये पोलन मदर सेल कह लो या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो, तो उसको ये नरिश करता है। ठीक है। और इट secretes ओबिश ग्रेन्यूल कंटेनिंग स्पोरोलिन फॉर द एक्साइन फॉर्मेशन। कल जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये उबिश ग्रेन्यूल बनाता है और उबिश ग्रेन्यूल के आसपास स्पोरोपोलिनिन आ जाती है। स्पोरोपोलिनिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही बना होता है और बहुत हार्ड होता है और डिकम्पोजिशन रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन होता है ये। तो ये एक तरह से स्पोरोपोलिनिन में और उबिश ग्रेन्यूल बनाने में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिससे कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसकी दो लेयर्स होती हैं। अंदर की लेयर को कहते हैं इंटाइन और बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन। ठीक है। तो जैसे ये मैं आपको बनाता हूँ, ये जैसे सपोज दिस इज़ अ माइक्रोस्पोर है, तो ये अंदर की लेयर जो आ जाती है डेट इज़ इंटाइन और बाहर की लेयर कहते हैं एक्साइन। जो एक्साइन की जो होती है डेट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है ना, ये जो है दिस इज़ द एक्साइन इज़ देयर। और एक्साइन किसके बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन और उबिश ग्रैन्यूल की बनी हुई है। और उस स्पोरोपोलिनिन और उबिश ग्रैन्यूल को बनाने में टेपिटम ही रोल प्ले करता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोलन किट बेसिकली होती क्या है? ये बनी होती है लिपिड्स एंड कैरोटिनाइड्स की बनी होती है। ये विस्कस होती है, स्टिकी होती है। ये उन्हीं प्लांट्स के अंदर पोलन किट्स बनती है स्पोर के आसपास, यानी कि एक्साइन के बाहर। एक्साइन है ना, उसके बाहर आ जाती है पोलन किट। एक ऐसे पतली सी लेयर सी होती है, किसकी बनी होती है? लिपिड और कैरोटिनाइड्स की बनी होती है। तो ये उन्हीं प्लांट्स में बनती है जो कि एंटोमोफिलस होते हैं। एंटोमोफिलस का मतलब विच इज़ पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स। तो इस लेयर के कारण, इस पोलन किट के कारण जो पोलन ग्रेन है वो बड़े स्टिकी हो जाते हैं और वो जब इंसेक्ट फ्लावर पे आता है तो उसकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं। तो इन दिस वे दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। मोरोवर इस पोलन किट होने के कारण दे आल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स आर देयर। और ये पोलन किट जो है उसको अल्ट्रा वायलेट रे से भी बचाती है पोलन ग्रेन को। तो ये लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट विच इज़ ए थिक विस्कस स्टिकी homogeneous coating of the pollen grain. The pollen kit is made up of lipids and carotenoid. It is sticky in nature. Due to sticky nature, the pollen kit attached to the body of the insects are there. ठीक है। तो ये जो पोलन किट है, it also act as an pollen attractant. It also protect the pollen grain from the ultraviolet light. ठीक है। अब ये ऐसे होता है कि हर पोलन ग्रेन के ऊपर, एक्साइन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। दैट प्रोटीन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक। आपने नेचर में देखा है, मैंगो ट्री भी लगे हुए हैं, लीची ट्री भी हैं, गुआवा ट्री भी हैं। और जब फ्लावरिंग होती है तो इन्हीं दिनों में ज़्यादातर फ्लावरिंग होती है। तो जब हवा चलेगी तो पोलन ग्रेन्स जो है मैंगो के, क्या पता लीची के फ्लावर के ऊपर गिर जाएं, लेकिन वो लीची के फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्साइन के ऊपर, जो प्रोटीन्स होगा डेट डू नॉट मैच विद द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा। ठीक है ना, ऑफ द अनदर स्पीसीज। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी कि लीची का पोलन ग्रेन मैंगो के फ्लावर के ऊपर गिर गया, तो लीची के पोलन ग्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स होंगे डेट डू नॉट मैच विद द प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द मैंगो फ्लावर, तो इसलिए वो कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये जो कंपैटिबल प्रोटीन्स जो है कौन बनाता है? ठीक है ना, ये कंपैटिबल प्रोटीन जो एक्साइन के ऊपर आए हैं, पोलन ग्रेन के जो एक्साइन के ऊपर आए हैं, जिसके कारण वो जब अपनी ही स्पीसीज के फ्लावर के ऊपर गिरेगा, अपनी स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तभी जर्मिनेट करेगा। तो ये जो प्रोटीन भी बनाने वाला कौन है? ये डेट इज द दिस टेपिटम इज देयर। ठीक है ना। इसलिए ये आप देखते ही हो कि जब एक सूटेबल पोलन ग्रेन एक सूटेबल फ्लावर पे गिरता है तब भी वो जर्मिनेट करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। क्योंकि जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो पहले तो दोनों के प्रोटीन मैच होते हैं। अगर उस प्रोटीन जो एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट है और प्रोटीन जो स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट, अगर वो मिस मैच है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। मिस मैच तभी होगा अगर वो डिफरेंट स्पीसीज के हैं, डिफरेंट जनरा के हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फैमिलीज के हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो इट secretes a special protein for the pollen grain to recognize the compatibilities there. अब ये एक जो है हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इंडोल एस्टिक एसिड, जो कि पोलन ग्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है
ठीक है ना। तो ये जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो उसकी अर्ली जर्मिनेशन में इंडोल एस्टिक एसिड बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम कहेंगे कि जो पोलन ग्रेन के पास इंडोल एस्टिक एसिड है, थोड़ा सा इंडोल एस्टिक एसिड होता है उसके अंदर, तो ये इंडोल एस्टिक एसिड यानी कि आपको पता है इंडोल एस्टिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन, इट इज एन ऑक्सिन। ये कहाँ से आ गया? दैट इज सिक्रेटेड बाय द टेपिटम इज देयर। ठीक है। और ये एक एंजाइम भी सिक्रीट करती है कैलेस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द कैलोज वॉल अराउंड द पोलन टेट्राड। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। ऐसे होता है नॉर्मली, ये टेपिटम है, ये पोलन मदर सेल है, ये आपको देखो ये लाइनें दिख रही हैं। ये लाइनें क्या हैं? ये लाइनें हैं कि एक पोलन मदर सेल दूसरे पोलन मदर सेल से जुड़ा होता है बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा, एक उसके बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये आप देख रहे हो कि दिस इज द टेपिटम, दिस इज द पोलन मदर सेल, और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से लाइनें दिख रही हैं, व्हाट आर दीज आर बेसिकली द प्लाज्मोडेस्मेटा और कनेक्शन बिटवीन द पोलन मदर सेल। अब बिफोर द मियोसिस इन द पोलन मदर सेल, मियोसिस होने से पहले क्या होता है कि इसके आसपास एक कैलॉस की लेयर आती है जो कि एक पोलर मदर सेल को दूसरे पोलर मदर सेल से सेपरेट कर देती है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, आप देख रहे हो, ये डार्क स्केच पेन से जो ब्लू कलर से बनाई है, तो ये जो मैंने लेबल की है दैट इज़ द कैलॉस लेयर आती है। देखो ऊपर वाले में नहीं है कैलॉस, ठीक है ना, नीचे वाले में हर के आसपास कैलॉस लेयर बनाई है। ये कैलॉस लेयर से क्या होता है कि हर पोलर मदर सेल एक दूसरे से अलग हो जाता है, ठीक है नहीं, और मियोसिस के लिए जरूरी होता है। उसके बाद फिर ये मियोसिस कर जाते हैं। ये मियोसिस करने के बाद ये पोलन टेट्रेड बनता है। ये देखो मैंने पोलन टेट्रेड बनाया, 1 2 3 और एक पीछे की तरफ होता है 4, ठीक है ना, पोलन टेट्रेड बनाए। लेकिन अगर इस पोलन टेट्रेड के आसपास वो कैलॉस लेयर रही तो वो तो पोलन ग्रेन सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। अगर वो ये कैलॉस लेयर, जो कैलॉस लेयर उसके आसपास जो हमने पहले डेवलप की थी, पहले क्यों डेवलप की थी कि हमने आपस में एक दूसरे के बीच में कनेक्शन तोड़ना था, कनेक्शन तोड़ दिया। अब उनके बीच में मियोसिस होगी, पोलन मदर सेल बन गए, पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, पोलन ग्रेन्स बन गए। अब हमने इनको सेपरेट करना है, तो इसलिए साथ ही ये टेपिटम में एक इंजाइम सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं कैलेस, और ये कैलेस इंजाइम ये जो कैलॉस लेयर है उसको डिसइंटीग्रेट कर देती है। ये मैंने अब कैलॉस लेयर ये डॉटेड लाइन से बताई है। ये देखो यही है, बिफोर मियोसिस इन द कैलॉस वॉल डेवलप टू सेपरेट इंडिविजुअल पोलन मदर सेल, आफ्टर मियोसिस in the pollen mother cell when the spores are formed the callus layer has to be removed so pollen grain can separate। तो इसलिए कैलस लेयर आती है। तो ये एक नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द लेयर इन द एंथर विच कैन लीज बोथ